वो ये देखते हैं। और अपने बठिंडा की जो शान ने मित्तल साहब हरिंदर मित्तल जी उन्होंने मिसेज ने, तो इन्हों की जी हैगी देख रेख के प्रोग्राम अज का हो रहा है। और गैसट दे जो है साडे आम आदमी पार्टी तो मनदीप कौर जी रामगढ़िया ये साडे विचकार पहुँचे ने, असीं इन्हां दा भी स्वागत करते हैं। और इस तो अलावा तरसेम कुमार जी ये बहुत बड़े समाज सेवी ने। और ये इन्हां दा बड़प्पन है कि ये कहते भी मेरा जिहड़ा कि मेरे नाल कोई गल बोलनी नहीं, पर क्योंकि आप सारे बैठे हैं तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए कि ਆਪਾਂ जिन्होंने बुलाया वो कौन कौन ने। तो ये तरसेम कुमार जी है ने, वैसे कंट्रैक्टर ने, पर जिहड़ा ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ बुलाया वो एक समाज सेवी के तौर पर बुलाया। नाल इन्हां दी बेटी हैगी निशी गोयल। इन्हां ने कोविड के दौरान जो है 20 लाख रुपए का राशन लोगों के डिस्ट्रीब्यूट किया। उस तो अलावा समय समय सिर कोई भी जो समाजिक सरोकार के कोई इशू होंगे ने तो उन्होंने दिल खोल के जोड़ा है डोनेट करते हैं ने। और इन्होंने 5 लाख रुपया हाल ही वृंदावन के जो है डोनेट किया है। और जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या के उन्होंने भी इन्होंने जो है योगदान पाया और काफ़ी जी है आर्थिक मदद की हैगी। और बाईया साहब साढ़े विचकार बैठे ने, इन्हों तुसीं सारे जानते हो कि बाईया हाइट्स ये जो प्रॉपर्टी है ये इन्हों की है। और जो बाईया रिजॉर्ट है पुचो रोड के उत्ते तो वो भी ये देखते हैं, ये मालक ने उन्होंने। और साढ़े जोड़े है दस पहला कि बड़े भरा ने, असीं इन्हां दियां वेले वेले सवावां लैंदे रहने हैं। तो मैडम मित्तल बारे मैं थोड़ा दस देवां कि सुनीता जी मैडम ने जो ये तो सानूं पता है कि मित्तल साहब की मिसेज ने हरजिंदर मित्तल जी की, पर नाल नाल जिहड़ा कला इस करके नहीं आए कि मित्तल साहब की मिसेज ने इन्हां दी अपणियां प्राप्तियां ने। तो एक तो जिस तरह अज लेडीज़ का आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सफल जी है बिजनेस वूमैन ने जिन्होंने इन्ना बड़ा होटल जो है वो रन करते हैं। इस तो अलावा जो गणपति टाउनशिप है वो भी ये देखते हैं, वो सारी मैनेजमेंट। तो जे मतलब एक लेडी के लिए ज़्यादा औखा हो जाता है कि जेंट्स का जो स्टाफ है उन्होंने मैनेज करना, पर ये बखूबी कर रहे हैं। इन्हों ने पिछले दिन मैं मीटिंग की इंटरव्यू की थी अज जी जागरण छवि भी हैगी है। तो ये जोड़े है कि होटल को होटल नहीं मानते, होटल को एक बड़ा घर मानते हैं। जोड़ा घर है उन्होंने सिर्फ छोटा घर, और जो होटल है उन्होंने एक बड़ा घर के तौर पर ये मानते हैं कि वो स्वागत करदा। तो हम मैं रिक्वेस्ट करदा डॉक्टर उषा शर्मा जी, तो जो स्टेज की कार्रवाई हैगी है वो डॉक्टर उषा जी चलाउणगे। हैगे ने साडा बिजनेस वगैरह मुकेश माथुर जी और विक्रम जी, राजविंदर रंगीला और साढ़े फोटोग्राफर जो आर्टिस्टिक फोटोग्राफर ने विजय जी, इन्हों दी फोटो तुसीं कल अखबार से देखोगे। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ भी स्वागत मैम, थैंक यू। मैं दैनिक जागरण का बहुत ही जिथे धन्यवाद करती हैं उत्थे श्री गुरप्रेम जी लहरी नूं ते इन्हां दे नाल इन्हां दी पूरी टीम उन्हां नूं वधाई भी दिंदी हां कि चाहे वो बेटी बचाओ का कोई प्रोग्राम होवे, चाहे वो कोई पौधे लगाने का प्रोग्राम होवे, तो या फिर मैं कहांगी कि महिला दिवस मनाने की गल होवे, तो उत्थे दैनिक जागरण ते जो मैं कहांगी कि संस्था ने अपने आप दे विच गुरप्रेम सिंह लहरी जी ये जिहड़े भी अखबार दे विच रहे इन्हां ने नामना खट्टिया और इन्हां दे राही जिहड़े है बहुत वधिया वधिया फंक्शन किए जाते हैं, समागम किए जाते हैं। तो अज भी इन्हां वल्लों महिला दिवस मनाया जा रहा है, जिहदे शहर के कुछ जो नारियां ने नारी सशक्तिकरण को मुख रखते हुए इन्होंने उन्होंने कम्मां की शलाघा की है और उन्होंने इत्थे सन्मान देने वास्ते बुलाया है। लेडीज़ लिए पहला मैं कहना चाहूँगी कि इन्होंने साढ़े वास्ते तो बहुत कुछ बोल दिता, पर अपने लिए जो है मैं कहांगी कि इन्होंने वॉइस ऑफ बठिंडा दैनिक भास्कर दे विच इन्हों जो है सन्मान दे के नवाजा गया। बेटी बचाओ मुहिम दे विच इन्हों नवाजा गया और नेहरू युवा केंद्र वालों इन्हों
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 4 ਚੰਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਬਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੇਟਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਾਇਲਟ ਲਾ ਲਓ, ਟੀਚਰ ਲਾ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੰਡੀ ਝਾਂਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਦੂਨ ਸਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਦੂਨ ਸਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਨੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਲਹਿਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਔਰਤ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। मैं मनदीप कौर रामगढ़ी है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਵੱਲੋਂ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, मुझे नहीं पता था यहाँ कि कुछ बोलना पड़ेगा। देखते हैं क्या कहना है। आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं अपनी अपनी फील्ड में और मैं आप सबके सामने शायद सबसे छोटी हूँ। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि अपने पेरेंट्स की सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो मेरे साथ भी ऐसे है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेली बेटी हूँ उनकी। तो बचपन से मैं हमेशा देखती थी घर में जो भी आता था वो कहता था नहीं एक बेटा होना चाहिए और एक बच्चा होना चाहिए। बट मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं ये इनफ है और हमेशा मुझे एक बेटे की तरह पाला। तो आज के टाइम पे मैं मैरिड हूँ, यहीं बठिंडा में मैरिड हूँ। तो मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ और ट्रैवल करते हुए मैंने बहुत कुछ ऐसा सीखा जो मैंने अपनी लाइफ में अदरवाइज नहीं सीखा था। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ज़िंदगी की सच्चाइयाँ सामने आती हैं कि ज़िंदगी का सच क्या है। जैसे कि मैं एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस है। मैं पिछले साल चादर ट्रैक गई थी लेह लद्दाख में। जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, -40 डिग्रीज पे टेम्परेचर चला जाता है, तो वहाँ पे रिवर जो है वो फ्रीज़ हो जाती है। पूरी रिवर, उसको जंस्कार रिवर बोलते हैं। तो वो रिवर पूरी फ्रीज़ हो जाती है तो लोग उसके ऊपर 5 से 7 दिन के लिए ट्रैक करते हैं। तो जब मुझे वहाँ जाना था तो सबका रिएक्शन था अकेले नहीं जाना, नेटवर्क नहीं होता, पता नहीं क्या होगा। तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं मुझे करना है और मुझे जाना है। तो आई वेंट देयर। मैं इनफैक्ट वहाँ जाके मुझे 102 बुखार था। 102 बुखार में वो ट्रैक करके आई। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि वो सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, वो वहाँ के लोगों का सर्दियों का रास्ता है। वहाँ पे जब बर्फ़ पड़ जाती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो गांव के लोग जिनकी उनको कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कोई लेडी है जिसको डिलीवरी करवानी है या जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं उन्हें एक फ़ोन कॉल करना है, तो वो 7 दिन के लिए उस बर्फ़ की चादर के ऊपर चल के लेह तक आते हैं, ट्रैक करते हैं, फिर आके उनको बेसिक चीज़ें मिल पाती हैं। तो ये सब एक्सपीरियंस है। अब मुझे आगे पता लगा कि हम कितने लकी हैं, हमें यहाँ बैठे बैठे सब कुछ अवेलेबल है। एक फ़ोन करते हैं सब मिल जाता है। तो ये ट्रैवलिंग के मेरे एक्सपीरियंस है। यही इकट्ठे करने के लिए मैं ट्रैवल कर रही हूँ। जब भी हो पाता है अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ और नहीं हो पाता तो अपना बैकपैक उठाती हूँ और निकल लेती हूँ दुनिया देखने के लिए। सो दैट्स इट। मुझे बाकियों के लिए भी ये लगता है हम सबको बाहर निकलना चाहिए और हम सब तो अपनी फील्ड में मतलब हमारे पेरेंट्स के कारण कह लो या हमारे हस्बैंड्स के कारण या हमारी फैमिली के कारण हम आगे पहुँच चुके हैं। हमें पता है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, लेकिन बहुत लोग हैं जो भी बहुत पीछे हैं। हम सबको बस अब उन्हें आगे लेके आना है, उन्हें बताना है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं और उन सबको अपने बराबर अपने साथ। मेरा नाम शिल्पा मित्तल है और इस फंक्शन के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि दैनिक जागरण ने अपनी फील्ड की सभी महिलाओं को यहाँ बुला के उन्हें सम्मानित किया। मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है यहाँ आके। और अभी और इंस्पिरेशन मिल रही है कि और अच्छा करना है और आगे बढ़ना है और अपने साथ साथ और लोगों को भी आगे लेके जाना है। थैंक यू। सो इस तो बाद रितिका मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, पर कोशिश करूँगी कि अपनी सोच को संभाल के बोल पाऊँ। मुझसे जब इंटरव्यू लिया गया, लहरी जी ने जब मेरा इंटरव्यू लिया तब मुझसे ये पूछा कि
जब अकेले निकल जाते हैं एक औरत होते हुए तो पेरेंट्स को डर लगता होगा। और मैं 12 साल पहले नागालैंड पहुंची थी और काफ़ी अंदरूनी इलाकों में चल के, कभी 20 दिन ट्रैकिंग करके, कभी 6 दिन एक कपड़ा ढूंढने के लिए बहुत अंदर अंदर जंगलों में जाती थी। तो जब मैं मम्मी पापा के पास वापस आती थी 1 साल 2 साल जंगलों में बिता के वापस, तो मम्मी पापा बोलते थे कि बेटा अगर कहीं चली गई, अगर मर गई तो क्या सिस्टम फॉलो किया जाएगा तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा कि ऐसी जगहों में पहुंच रही हूँ जहाँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जाऊँगी। मैं पंजाब के छोटे से गांव में पैदा हुई, सोचा नहीं था कि पढ़ाई के ऊपर क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर पाऊँगी, कपड़ा बना पाऊँगी, आदिवासियों के बीच में रह पाऊँगी, मीट खा पाऊँगी। तो जब उन्होंने मम्मी ने ये क्वेश्चन पूछा कि बेटा मरोगी तो तुम्हारे साथ क्या किया जाए क्योंकि पहाड़ियाँ चढ़ती हो, तो मैंने यही कहा कि अगर मैं ऐसे गाँवों में, ऐसे पहाड़ों में, ऐसी नदियों में पहुंच रही हूँ एक कपड़ा बनाने के लिए जो प्राकृतिक रूप में बनाया जाए, तो मैं जहाँ जाऊँ वहीं रहने देना। तो आई थिंक जब मेरी मम्मी ने इसके लिए हाँ किया कि जो तुम्हारी विश है मैं उससे सहमत हूँ, तब मैं लड़की से औरत बनी। तो आई थिंक जितनी बार मेरी मम्मी पापा ने मेरे सोच का साथ दिया, उतनी बार उन्होंने मुझे वैलिडेशन दिया कि मैं लड़की हूँ और मैं अपनी सोच रख सकती हूँ, मैं अपने लिए सोच सकती हूँ और अपनी सोच दूसरों को भी दे सकती हूँ। और ये मेरी स्टेज पे बोलना मेरी बिल्कुल डिस्कम्फर्ट जोन है, पर मैं अपनी सोच यहाँ खड़े होके इतनी सुंदर लेडीज़ के सामने बोल पा रही हूँ जिन्होंने इतना प्यारा काम किया है, चाहे वो क्रिएटिविटी की फील्ड में हो, चाहे मेडिकल, लॉ। आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगी कि जब पेरेंट्स अपने बेटियों के डिसीजंस को हाँ करते हैं तब वो बेटी बहुत बड़ी हो जाती है, अंदर तक खुल जाती है, और जब मन बोलता है तब काम हो ही जाते हैं। क्योंकि जो कपड़ा जैसे इन्होंने जो डाला हुआ है ये थैबो नाम के पेड़ से है, और इसकी जो आजू है उसके बताओ कि कितनी देर तक चलता है ये कपड़ा। हाँ हाँ, इसके लिए पहले मैं एक कहानी बताऊंगी थेबो की। थेबो चाखेसांग नागा ट्राइब, जो नागालैंड में 16 ट्राइब है, उनमें से एक ट्राइब है चाखेसांग ट्राइब। उसमें एक छोटे आदिवासी कम्युनिटी का नाम है खेजा। उसमें सिर्फ 3 गांवों में ये कला मानी जाती है थेबो कपड़ा बनाने की। ये कपड़ा कहीं भी पूरे वर्ल्ड में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये इसी एक आदिवासी कम्युनिटी का कपड़ा है। इसको बनाने के लिए वो जंगल से एक पेड़ पौधे का खाल उतारते हैं और उससे कपड़ा बनाते हैं। पुराने ज़माने में जब लड़की की शादी होने वाली होती थी, अगर वो स्ट्रॉन्ग होती थी, उसके पैर स्ट्रॉन्ग होते थे, तो उसको थेबो नाम दिया जाता था। मतलब वो लंबी चलेगी, लड़की लंबी चलेगी तो शादी लंबी चलेगी। तो एक थेबो कपड़ा 100 साल, 120 साल, 150 साल जैसे रखा जाएगा उतना लंबा जा सकता है। जितने लंबे जंगल उतना लंबा ये कपड़ा। Happy International Women's Day 2021. Happy International Women's Day 2021. Dainik Jagran organized a beautiful coming together of women from Bathinda. बहुत ही प्यारे काम करने वाली लेडीज़ को दैनिक जागरण ने एक साथ विमेंस डे की सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा किया। उनको देख के बहुत दिल खुश हुआ और इंस्पायर हुआ। तो आगे और काम करना चाहूँगी और विमेन को स्ट्रेंथ देना चाहूँगी अपनी तरफ से। हेलो एवरीवन, आई वोंट बी स्पीकिंग इन पंजाबी, मुझे बिल्कुल नहीं आती।
समझना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। वी आर नॉट फ्रॉम पंजाब, तो हिंदी और इंग्लिश आप सब समझ जाएंगे। आई कैन ऑलवेज सेंस दिस। एक छोटा सा स्टेटमेंट जो मतलब आई कुड यहीं बैठे बैठे दिमाग में आया। जब हम छोटे थे, आई बिलोंग टू अ प्रॉपर, कह सकते हैं, सर ने, लेरी सर ने बताया, अ कंप्लीट कम्युनल फैमिली। माई फैमिली वॉज मोड ऑफ काइंड की बिजनेस, यू नो, मेल्स डू बिजनेस, females are made for cooking. So I cook but somehow I and my mother was willing कि I should study and I opted for studying. उसके बाद एक ही चीज़ दिमाग में रही कि हाँ पढ़ना है, खुद को पढ़ना है। पहले खुद पढ़ते रहे, अब पढ़ा रहे हैं। एक छोटा सा मैसेज फॉर एवरी फीमेल विच वी आई थिंक कि कोई एक फील्ड मे बी इट मे बी स्टडी और इट मे बी मतलब मेनी मोर फील्ड्स आई हैव कम टू नो बीइंग हियर। कोई भी एक फील्ड में यू शुड बी गुड एट, यू शुड बी एक्सप्लोरिंग एटलीस्ट वन फील्ड। कुछ एक चीज़ आपका शौक होना चाहिए और उस शौक को बढ़ाने के लिए आपने एक स्टेप बढ़ाना होता है। फिर वो सारा क्या बोलते हैं ना, जब आप कुछ सोचने लगते हो तो सारा संसार सीन बनाने लगता है आपके लिए। यू गेट द वे। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक्चुअली बोलना तो दूर की बात है, स्टेज पे मैं कभी आई नहीं। मैंने तो ना, सॉरी लहरी जी थे, पता नहीं मेरे को कॉल कर रहे थे, मैंने उनको फ़ोन उठाना बंद कर दिया था कि ये मेरे को लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा कि स्टेज पे बुलाया जाएगा। तो मेरे लिए तो बहुत टिपिकल है ये। बस मैं इतना ही कहूँगी कि जो रिगार्ड आज दैनिक जागरण ने यहाँ पे मुझे दिया है, रियली हार्टली दिल से इनका थैंक यू बोलना चाहूँगी। क्योंकि मुझे आज यहाँ आके पता चला कि वाकई में मेरे में कुछ क्वालिटी तो है, जो मैं आप इतने बड़े लोगों के बीच में खड़ी हुई हूँ। बिजनेस के लिए मैं यही कहूँगी कि ये बिजनेस मैंने आज से 4 साल पहले, लाइक जैसे स्क्रैप का बिजनेस होता है ना, उस बिहाफ पे ये बिजनेस शुरू किया था। मतलब किसी को, मेरे को तो खुद ही होप नहीं था कि ये बिजनेस ऐसा जाएगा। तो 1-1.5 लाख से मैंने शुरू किया था घर से। आज की जो मेरी टर्नओवर है 9 CR प्लस टर्नओवर है मेरी पर मंथ की। तो आप लोगों का प्यार है, कुछ मतलब हमारा वेयर हाउस में क्या रहता है, एक सस्ता। मैंने लोगों के माइंड में इस बिजनेस में ना एक चीज़ ही ढूंढी थी कि हमारे इंडिया में है ना, किसी को बोल दो मिट्टी मिल रही है सस्ते में, लोग वो भी ढूंढ के ले आएंगे। मतलब फ्री में तो मिट्टी भी ले आते हैं घर में। तो मेरे को ये था कि कुछ ना कुछ सस्ता लोगों को चाहिए। कहीं क्लियरेंस सेल लगा होता है, कुछ ना कुछ सस्ता मिल रहा होता है, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा रश हो जाता है वहाँ पे कि कुछ सेल लगा हुआ है। उस चीज़ को देख के मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। कभी भी आपको कभी भी टाइम हो तो आप ज़रूर आना वेयर हाउस में, तो आपको पता चलेगा। और कुछ ज़्यादा नहीं मुझे आता। थैंक यू। हाँ जी, मैम ने अपने विचार साझे किए। ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ 2 ਪਹੀਏ, ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। So, as I'm newly married, it's for the first time I'm here in Punjab. Like, it's just been a few days. And first of all, congratulations to everybody. Happy Women's Day to all of us. Everybody, I think, not just women, to everybody, men, women, everybody. We should celebrate women every year, every day, every hour. Because what... Hello everyone. First of all, I would like to say thank you so much Dainik Jagran for inviting me on this Women's Day. Actually, मैंने सोचा नहीं था कि जब मैं यहाँ आऊँगी तो मुझे इतना अच्छा लगेगा। सीरियसली, मतलब इतनी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग फीमेल्स को देख के खुद इंस्पायर हो रहे हो कि आपको भी लाइफ में बहुत कुछ करना है, अचीव करना है। मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, और मुझे लगता नहीं कि मैंने इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए, एंड देन ऑल्सो दे आर अप्रिशिएटिंग मी। बट आप सब मैं डॉक्टर सारिका,
और दैनिक जागरण के इस प्रोग्राम के लिए मैं बहुत थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने वुमेन डेज पे ये प्रोग्राम रखा और वुमेन जो अचीवमेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट किया। उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स ही उनको आगे एम्पावर करती हैं और उनके लिए ये प्रोग्राम रखना और उनका सक्सेस को सेलिब्रेट करना एक वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक। एंड दैनिक जागरण ने बहुत अच्छे वेन्यू में रखा, ये बहुत अच्छी तरह से सब कुछ किया, अरेंजमेंट वगैरह, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। थैंक यू। सबको बहुत बहुत बधाई। मैं कन्फेशन है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, क्योंकि मेरे को नए लोगों से मिलना, जो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो आज काफ़ी सारा मतलब मैं ये ग्रुप देख रही हूँ, इतनी वर्सेटाइल लेडीज इतनी फील्ड से आई हैं और मैं आज सबसे पहले इसलिए आई थी कि मेरे को सबसे मिलना है, सबसे बातें करनी है, सबके फ़ोन नंबर्स लेने हैं, सबकी फ्रेंड बनना है, बिकॉज आई लव मीटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। मैं डॉक्टर रजनी जिंदल सारी वुमेन ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲ ਰਿਸਰਚਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। Good afternoon everybody. Happy Women's Day. I am Dr. Priya. क्या बोलूँ, आप सब बहुत बड़े हैं मेरे से, अभी तो मैं बहुत सारा सीखना है मुझे आपसे। बस इतना ही कहना चाहूँगी, वुमेन्स को एम्पावर करिए, लव करिए, इन्हांस करिए, उनके न्यू फ्यूचर को बिल्डअप करने में और हेल्प करिए। आपके सोसाइटी में जो भी है आसपास, जिसको देखिए, जिसको लगता है कि आपको करना चाहिए, उसको हिम्मत दीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। Hopefully you enjoy this day and I am very very thankful to दैनिक जागरण for making such a wonderful venue. Thank you so much. विचार सुन के ते इस तो बाद मैं मंच ते सदा देन जा रही हाँ अज दे इस समागम दे मुख नायक, मुख हीरो साडे चीफ गेस्ट मैडम सुनीता मित्तल जी, वो मंच से आउणगे ते सानू सब नू आशीर्वाद देणगे और अपने विचार साडे विच रखणगे। मैडम पैर तुसी है पाया साडे वेड़े विच, जद दा पैर तुसी है पाया साडे वेड़े विच तां चानण उत्तर आया साडे वेड़े विच, लख मौज बहारां ते रंग रलियां सब इकट्ठे होए, इन्ना है सरमाया साडे वेड़े विच, इन्ना है सरमाया साडे वेड़े विच। मैडम सुनीता मित्तल। कुछ बोलना भी नहीं आता है फर्स्ट टाइम स्टेज पे आई होंगी ऐसे, बस मैं तो यही बोलूँगी कि अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकते हैं करना चाहिए सबके लिए, और कहीं ना कहीं उसका फल हमें मिलता है। जो मैंने किया आज मुझे मिल रहा है और मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा रहा इस चीज़ के। थैंक यू। जो आज लहरी साहब ने ये दैनिक जागरण की तरफ से वुमेन्स डे का प्रोग्राम किया है, ये बहुत ही लेडीज़ को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और सब लेडीज़ को वुमेन्स डे की बधाई देती हूँ। अपने हस्बैंड को नाल लेके चलना है और विकास दे रस्ते दे विच अगे बढ़ना है। इस तो बाद वारी आउंदी है सन्मान करन दी दैनिक जागरण वालों शिवारा मानी। इस तो बाद आ रहे हैं मैडम प्रियंका अग्रवाल। हाँ जी, इन्होंने हस्बैंड भी नाल आउणगे प्लीज। अच्छा कौन आ रहे हैं? ओके। इस तो बाद आ रहे हैं डॉक्टर सारिका गुप्ता। डॉक्टर
डॉक्टर रजनी जिंदल जी, नहीं डॉक्टर सारी, डॉक्टर रजनी जिंदल जी। नेक्स्ट है प्रिया पांडे जी, मैडम प्रिया पांडे जी। प्रिया पांडे जी। नेक्स्ट है मैडम शिल्पा गुप्ता जी, मैडम शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गोयल जी, शिल्पा गोयल जी। और इस तो बाद सम्मान मौके दे लेंगे। मैडम रीतिका किसी में दम जो सामने आए तेरा मेरे पैरों की धूल बाप को तेरा ये इस तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ। उषा शर्मा जी जिन्होंने बारे में पहले काफ़ी कुछ कर चुके हैं और सानू जो है समय समय की सेवावां देते रहते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य मेहमान चीफ गेस्ट मैडम सुनीता मित्तल जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। लास्ट टाइम किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने काम के बारे में या छात्र के बारे में बात की थी। उसके बाद मुझे दीदी का फोन आया कि एक अलग तरीके के जर्नलिस्ट हैं जो नागालैंड बाइक पर जाके आए हैं। बाइक पे नागालैंड कौन पहुंचता है और वो भी जर्नलिस्ट, क्या काम है उनको? दीदी ने बोला कि वो सिंगापुर से भी 3-4 कंट्रीज में घूम के फिर नागालैंड पहुंचे और उस पर बुक लिख रहे हैं। तब मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आई थिंक मैं अपनी कसम तोड़ती हूँ और एक इंटरव्यू देती हूँ इस बार। और इनसे बात करके इसलिए मज़ा आया क्योंकि मेरा एक डर था कि जनरली जो पेपर्स में लिखा जाता है वो हमारे काम से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम वो इमेज को पकड़ने लगते हैं और अपने सही काम को, अपने सही मन को पीछे छोड़ जाते हैं। पर उन्होंने जो लिखा है वो इतने सालों में पहली बार किसी ने समझकर
नाप तोड़कर सच्चेपन से दिखाए, तो आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी थैंकफुल। और मैंने पता है, मौसी से सबसे पहले यही पूछा, मैंने कहा ऋतु नाराज तो नहीं थी ना इंटरव्यू के बाद? उसको भी लगाओ, दीदी ने मुझे फंसा दिया। That's such a big compliment. कहते नहीं बहुत खुश थी, मैंने कहा फिर ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਲੰਚ ਲਿਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਰੋਜਨ पांडे जी, दूसरे पांडे जी किधर गए? चले गए? ओके। तो भैया साहब ने गुरु जी उन्होंने सारा बहुत बहुत धन्यवाद। PSM के दरबार जी उन्होंने सवाल दिखाया। और तजिंदर सिंह भुल्लर जी ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं बाकी सारे लोग मेरे बड़े वीर भाई साहब को कहना कि दो शब्द लोग साढ़े साथ ही कर रहे होंगे जी भाई। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕੋ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜੰਮਿਆ ਰਾਜਾ। ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪੂਜਨ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਜਨਰਲ ਐਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਐਡੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਜੋ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਔਰਤ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਦਰ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਅਸ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਪੀ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼, ਔਰ ਸੋਲੋ ਟਰੈਵਲਰ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਫਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਹਾ।